हमारा यूनिवर्स अपने शुरुआती समय से लेकर आज की समय तक की इसकी सफ़र को आज हम जानने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। इसमें कौन कौन से बदलाव आए हैं, तो चलिए जानते हैं इन्हीं सवालों के जवाब के बारे में आज के इस वीडियो में। वैज्ञानिकों की माने तो हमारा ब्रह्मांड जो है एक घटना जिसका नाम है बिग बैंग उसके कारण हुआ था। दरअसल इस बिग बैंग के बाद ही हमारा जो पूरा ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स जो है वो बनना शुरू हुआ था। बिग बैंग शुरू हुआ था एक बिंदु से यानी कि एक सिंगुलरिटी से। उस सिंगुलरिटी में जो था वो उसमें काफ़ी सारी एनर्जी और उसमें काफ़ी सारे मैटर्स मौजूद थे। और जब बिग बैंग एक अनजाना विस्फोट हुआ उस सिंगुलरिटी पे, तो उसके बाद हमारा ब्रह्मांड जो है लाइट से भी ज़्यादा की स्पीड में फैलना शुरू हुआ। और इसके बाद हमारा ब्रह्मांड आज तक लगातार फैलता ही जा रहा है। पर क्या हमारा ब्रह्मांड हमेशा से ऐसे ही था? हमारे ब्रह्मांड के बाद इस स्पेस में आखिर क्या मौजूद था? दरअसल ये पता लगाया गया है कि हमारे ब्रह्मांड यानी कि बिग बैंग के पहले हमारा ब्रह्मांड जो है उसका कलर जो है ब्लैक कलर का था। और इसी तरह से जब हमारा ब्रह्मांड धीरे धीरे फैलता गया तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी। जब ये फैलना शुरू हुआ था तो हमारे ब्रह्मांड का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था। 1927 में बिग बैंग थ्योरी जब प्रपोज हुआ था तो काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को नकार दिया था। पर बाद में 1965 के आने तक इसमें जो है काफ़ी सारे वैज्ञानिक इस थ्योरी को मानने लगे थे। दरअसल इसके मानने के पीछे एक ऐसा कारण था, एक ऐसा सॉलिड प्रूफ था जिसके कारण वैज्ञानिक इस थ्योरी को मानने में मजबूर हो गए थे। इसके पीछे का कारण ये था कि जब हमारा जो ब्रह्मांड में जो बिग बैंग हुआ तो उससे क्या हुआ कि काफ़ी सारी एनर्जी निकली। और वो एनर्जी हमें ये बताती हैं कि अगर ब्रह्मांड बिग बैंग के कारण ही शुरू हुआ था, वो एनर्जी जो है हमारे पृथ्वी में अभी भी आ रही होंगी, या फिर हमारे पृथ्वी में आ रही होंगी मतलब चारों तरफ से एक समान में आ रही होंगी। तो इसके पीछे का सबसे सॉलिड प्रूफ जो था वो था CMB मतलब कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। दरअसल ये माइक्रोवेव जो है ये एक बहुत ही सूक्ष्म मैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है जो कि शुरुआत इसकी हुई थी बिग बैंग के कारण। और ये जो है अगर हमारी पृथ्वी तक अभी भी ये आ रही है तो ये चारों तरफ से एक समान मात्रा में एक समान मैग्नीट्यूड में आ रही होंगी। तो यही CMB यानी कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड सबसे बड़ा एक सॉलिड प्रूफ था कि हमारा यूनिवर्स जो है ये बिग बैंग के कारण शुरू हुआ है। हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत जो है लगभग 13.8 अरब साल पहले हुआ था। तब उस समय हमारे ब्रह्मांड काफ़ी छोटा, ये काफ़ी डेंस और काफ़ी गर्म हुआ करता था। इसका तापमान यानी कि इसकी जो टेम्परेचर है उस समय लगभग 273 मिलियन डिग्री सेल्सियस का हुआ करता था। इतना ज़्यादा तापमान होने के कारण उस समय जो यूनिवर्स में एटम मौजूद ही नहीं थे। उस समय केवल हमारे यूनिवर्स में एटम के बदले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और फोटॉन्स ही मौजूद थे। फोटॉन हम लाइट की स्मॉलेस्ट पार्टिकल या फिर सबसे सूक्ष्म कण को हम कहते हैं। यही सब उस वक्त मौजूद थे क्योंकि उस समय हमारा ब्रह्मांड नया नया शुरू हुआ था तो ये काफ़ी डेंस भी था और फोटॉन्स की जो स्पीड है उस समय बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करता था। जैसे कि हमें पता है कि लाइट जो है सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वाली चीज़ होती है, पर उस समय हमारा ब्रह्मांड ऐसा बना हुआ था कि उसमें जो लाइट है जो उतनी स्पीड से नहीं जा पा रही थी, उतनी तेज़ उतनी दूर तक ये ट्रैवल नहीं कर पाती थी क्योंकि हमारा ब्रह्मांड बहुत डेंस था। और इसमें जो है जो इलेक्ट्रॉन का कण होता है वो क्या होता है कि जब लाइट फोटॉन्स के पार्टिकल्स उसमें फ्लो करते हैं तो ये क्या होता है कि
इलेक्ट्रॉन के साथ टकरा के जो है इसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती थी, और इसकी वजह से, इस टकराव की वजह से जो है इसका डायरेक्शन भी काफ़ी चेंज हो जाता था। तो इसी वजह से उस समय फोटॉन्स जो हैं वो काफ़ी तेज़, यानी कि अपने जो स्पीड है उस सीढ़ी से वो उस वक्त ट्रैवल नहीं कर पाते थे। इसका मतलब ये था कि उस समय हमारा जो इलेक्ट्रॉन है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमारे यूनिवर्स पे थे, और ये काफ़ी फ्रीली फ्लो कर रहे थे, जिसकी वजह से ये फोटॉन से टकरा जाते थे और फोटॉन जो है उतनी अच्छे से ट्रैवल नहीं कर पाते थे। इस समय हमारा ब्रह्मांड जो है काफ़ी तेज़ गति से फैल रहा था, और ये समय हमारे ब्रह्मांड के लिए ऐसा था कि इसमें काफ़ी सारे चेंजेस आने वाले थे। हमारा ब्रह्मांड जो है हमेशा से ऐसे रहने वाला नहीं था। धीरे धीरे क्या हुआ कि ये लगभग 3,80,000 सालों बाद तक हमारा ब्रह्मांड का तापमान जो है घटकर 2,700 डिग्री सेल्सियस का हो चुका था। और यही वो समय था जबकि हमारे ब्रह्मांड में काफ़ी सारे चेंजेस आने वाले थे। अभी हमारा ब्रह्मांड ठंडा हो रहा था, तो इसमें क्या हुआ कि हमारा जो एटम्स है वो फॉर्मेशन होना शुरू हो गए थे। इसका मतलब ये था कि एटम्स में जो है हमारा इलेक्ट्रॉन जो है अभी न्यूक्लियस के चारों तरफ इर्द गिर्द घूमने के लिए काफ़ी व्यस्त हो चुके थे, और इसकी वजह से जो है हमारे फोटॉन्स को जो है तेज़ ट्रैवल करने में आसानी हो चुकी थी। मतलब कि अभी हाइड्रोजन और हीलियम एटम्स बनने शुरू हुए थे, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं इनके चारों ओर घूमने में काफ़ी बिजी थे, और इसी वजह से फोटॉन्स को जो है ट्रैवल करने के लिए एक अच्छा मौका मिल चुका था। और तब से लेकर अब तक ये फोटॉन जो है ट्रैवल करते ही रह रहे हैं। इनको हम पृथ्वी पर भी रिसीव करते हैं। सेंसिटिव इंफ्रारेड टेलीस्कोप या फिर रेडियो टेलीस्कोप से हम अगर देखें तो पता चलता है कि ये फोटॉन्स पृथ्वी के चारों तरफ से आ रहे हैं। इनको डिटेक्ट करने के लिए सेंसिटिव टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इनकी एनर्जी अब बहुत ही कम हो चुकी है। जब ये फोटॉन्स ने ट्रैवल करना शुरू किया था तब यूनिवर्स के तापमान 2,700 डिग्री सेल्सियस था, पर अब ये घटकर 270 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। तापमान की गिरावट के कारण इन फोटॉन्स में भी एनर्जी में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से भी इन फोटॉन्स की एनर्जी में भी काफ़ी गिरावट हुई है। इसी कारण इनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के लो एनर्जी वेवलेंथ के ग्राफ में इनको देख पाएंगे। इनमें से ज़्यादातर फोटॉन्स जो है लो एनर्जी माइक्रोवेव के रूप में हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। इन फोटॉन्स को अगर हम कलेक्टिवली स्टडी करें तो हमको ये दिखेगा कि हमारा ब्रह्मांड ग्लो करता है। इसी ग्लो को साइंटिस्ट कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं, यानी कि CMB। ये फोटॉन बिग बैंग के 3,80,000 साल बाद ट्रैवल करना शुरू करते हैं, जो कि हमारे ब्रह्मांड के सबसे पुराना लाइट है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का नक्शा कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की डिस्कवरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और इसीलिए अगर हम उसको इस वीडियो में बताएंगे तो वीडियो शायद काफ़ी ज़्यादा लंबा बन जाए। तो इंतज़ार कीजिए हमारे अगले वीडियो के लिए, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की डिस्कवरी आखिर हुई कैसे। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।